अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं, शाइन हैं और फिट फाट हैं जी। और अबूज़र भी माशाल्लाह ठीक है। हाँ जी, ये आपसे बातें कर रहा है। अबूज़र की तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पे आज मैं सुबह 7 बजे ही उठ गई थी। अब्दुल रहीम ऑफ़िस गए तो उसके बाद मैं सोई नहीं। मैंने सोचा कि आज जल्दी उठ जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम थे करने वाले, तो बस इसलिए मैं आज जल्दी ही जाग गई थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि नाश्ता बना लूँ क्योंकि फिर 9 बजे गैस चले जानी है। तो पहले तो मैंने नाश्ता किया था अपने लिए। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाय और पराठा खाऊँ ना, तो किसी सालन का, किसी अंडे ऑमलेट कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, बस चाय और पराठे का दिल चाह रहा था। तो बस मैंने चाय पराठा ही बनाया अपने लिए। चाय बना ली, जल्दी से एक पराठा बना लिया और फिर वही मज़े मज़े से खा लिया था। अबूज़र अभी सो रहा था और जल्दी उठने का मकसद भी यही था कि अबूज़र सो रहा है और अबूज़र के सोते सोते जो है ना जितने काम हो सकता है वो मैं कर लूँ, वरना वो उठ गया तो काम तो करने ही हैं लेकिन फिर रो धो के होंगे। मतलब कभी कर लिया, कभी रेस्ट कर लिया, कभी कर लिया, कभी रेस्ट कर लिया। तो अबूज़र जब तक सो रहा था मैंने सोचा मैं मशीन लगा लेती हूँ, थोड़े से कपड़े हैं वो धो लेती हूँ। थोड़े से थे, मैंने इसलिए लगा ली क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मैं तंग हो जाती हूँ। तो अब तो इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता ऐसे करके। मतलब वीक गुजरता ना, ऐसे लगता है अभी कल मैंने मशीन लगाई थी, कल वीकेंड था और आज मतलब फिर हफ्ता गुजर भी गया, पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी बस टाइम गुजर जाता है। तो बस नाश्ता वगैरह करके मशीन में पानी डाल के तो मैंने सबसे पहले तो बुज़ुर्ग के मामूल के मुताबिक उसी के कपड़े धोए और फिर बाद में अपने, फिर अब्दुल रहीम के और अब्बू के, और फिर लास्ट में मुझे बेड शीट्स वॉश करनी थी। तो बस आज भी छोटे मोटे काम थे, मतलब धोने के साथ साथ मैं ड्राई भी करती जा रही थी कपड़े, ताकि जल्दी जल्दी काम जो है ना निपटे। शुक्र अल्लाह का बुज़र उठ गया था, लेकिन 10 बजे उठा था, तब तक तकरीबन मेरे कपड़े धुल गए थे। बस सफाइयाँ होने वाली थी तो वो मैंने कर ली थी जैसे तैसे करके। अबूज़र उठ गया था लेकिन काम मेरा थोड़ा मतलब लेट होने लग गया था, लेकिन यह है कि मैंने कर लिया था, ज़ाहिर है करना तो था ही ना। तो बस फिर अब्बू के कमरे की भी बेडशीट चेंज होने वाली थी, वो भी चेंज कर ली। अपने रूम की बेडशीट चेंज होने वाली थी, उसको भी चेंज किया। काफ़ी ज़्यादा काम थे आज करने वाले, जो मैंने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का हो गए हैं। और अब मैं आराम फरमा रही हूँ जी। ज़ाहिर सी बात है ना, इतना काम करने के बाद आराम फरमाना तो हमारा बनता है ना, वो तो हमारा हक़ है, हम करेंगे आराम। तो बस जी फिर सारे काम जब ख़त्म हो गए थे तो भूख लग गई थी। फिर मैंने रोटी तो नहीं बनाई थी अपने लिए, लेकिन उस वक्त मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी। फिर मैंने अंडा ब्रेड के साथ खा के तो गुजारा कर लिया था और सोचा था कि शाम में देखेंगे कि अब क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। फ़िलहाल मैंने सोना है, तो बस फिर काम ख़त्म करके मैं तो सो गई थी। और ये जनाब उठ गए थे और झाड़ू पकड़ लिया था इन्होंने कि बस अब मैं सारा काम करूँगा। और मैंने ये अपनी ब्लैंकेट्स जो है ना धूप में रखी हुई थी, सारे बिस्तर, दूसरे कमरे की भी ब्लैंकेट ला के मैंने धूप में रख दी थी ताकि इनको भी थोड़ी सी धूप लग जाए और ये भी थोड़े अच्छे अच्छे से हो जाएं। और अभी ज़र को भी मैंने चेंज करवाना था, पहले मैंने सोचा कि अपने काम निपटा लूँ फिर इसको चेंज करवाती हूँ। बस अपने रूम की बेडशीट चेंज करके तो फिर इसको मैंने चाय रस खिलाया था और फिर इसको मैंने खिलाने के बाद जो है ना चेंज करवा दिया था। और फिर ये सुकून से थोड़ी देर ना अब्बू के पास टिक गया था। जब तक ये अब्बू के पास बैठा था ना तकरीबन आधा काम मेरा हो ही गया था। और ये जी ये मेरी फेवरेट बेडशीट है जो कि मैं सर्दियों में, बल्कि ये सर्दियों वाली ही है, मतलब इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेलवेट है ना, तो वैसे भी बड़ी मज़े की लगती है। तो इसके साथ रज़ाई भी है, रज़ाई के ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया हुआ है ताकि गंदा ना हो। बेडशीट मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कलर भी बहुत मज़े का लगता है मुझे।
ये देखें यहाँ पे हमें कोई ना वो सामने से झांक रहा था, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। ये हमारे नेबर्स हैं ना, ये हमें चोरी चोरी देखते रहते हैं। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी। अब्दुल रहीम रात में ग्रॉसरी की चीज़ें लेके आए थे, अभी मैंने वो भी नहीं सेट की थी, अब वो सेट करने लगी थी। ये सारी चीज़ें सेट वेट करने के बाद मुझे अब किचन नीट एंड क्लीन करना था। देखें इसका क्या हाल हुआ है। अब इसको मैं जादू की छड़ी घुमा के ना बस आपके सामने देखना कैसे नीट कर दूँगी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी को भी नहीं रोक सकते कमेंट्स करने से। मतलब मुंह उठा के लोग आ जाते हैं नेगेटिविटी फैलाने ना। तो ऐसे लोगों को सिर्फ़ आप इग्नोर कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मेरे ये बात कहने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके चैनल्स हैं, जिनको बैड कमेंट्स आते हैं और वो डिसहार्ट होके बैठ जाती हैं प्यारी प्यारी सी बहनें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेगेटिव लोगों को बस इग्नोर करना है और अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी हो तो उनको ब्लॉक कर दिया करें, कमेंट्स डिलीट कर दिया करें, बस फ़ाइन शाइन। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मुझे कोई बंदा फ़ील करे ना, मतलब मैं फ़ील करूँ कि ये बंदा मतलब अपने आप में है या कुछ ऐसा नेगेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसका फ़ौरन से ब्लॉक कर देती हूँ। ना वो कमेंट्स करें और ना हमारा जो है ना दिल छोटा हो। बाकी आप कमेंट्स ज़रूर करें, अच्छे करें, बुरे करें, लेकिन बुरे तरीके से करें ना। अगले बंदे की इस्लाह करने की कोशिश करें, ना कि आप तनकीद को भी उस तरीके से करें कि अगला बंदा दिल पे लेके बैठ जाए। क्योंकि कल मैं एक चैनल पे कमेंट्स देख रही थी और वो इतनी अच्छी थी, मतलब मुझे चैनल का नाम भी याद नहीं है, तो उनके नीचे कमेंट्स लोगों ने इतने बुरे बुरे किए हुए थे और मुझे फ़ील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों से ये बात डिस्कस करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी एहतियात किया करें, कहने से पहले थोड़ा सोच लिया करें।
ताकि किसी का दिल ना टूटे हमारी वजह से। मजाक अपनी जगह, तनकीद अपनी जगह, और जो है ना किसी का दिल दुखाना अपनी जगह। तो बस जी बातें तो होती रहेंगी। और ये देखें, बातों के साथ साथ मैंने ना अपना किचन भी तकरीबन क्लीन कर लिया। अब मैंने वाश भी करना है, सीन वाश करना है, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी रूम्स में, टीवी लाउंज में, और फिर लास्ट में मैं वाशरूम साफ़ करूंगी और कपड़ा लगाऊंगी। शेल्फ़ वगैरह नीट होने वाली हैं, अब मैं शेल्फ़ भी नीट कर लूँगी। बाकी सारे काम भी तकरीबन हो गए हैं। बस आज जो है ना दिन ऐसे ही गुजरा था, बिज़ी वाला, बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला बल्कि। और शायद मेरी मामा भी आएँ कल परसों तक, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी कि हो सकता है कि वो कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ। जब भी आ जाएँ तो फिर मैंने सोचा कि काम भी कर ही लेती हूँ, अब उनके होते मैं काम थोड़ी करूँगी। किचन को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखो मैं ना एक दिन मतलब अच्छे वाली सफाई कर लूँ ना, तो मेरे 3-4 दिन आसानी से गुजर जाते हैं, क्योंकि अब गुजर अभी छोटा है ना, तो इतना ज़्यादा गंद डालने वाला बच्चा कोई नहीं है हमारे घर। हाँ, एक बड़ा बच्चा है जो अब उधर के बाबा है ना, वो बड़ा बच्चा कभी कभी मस्तियाँ करता है, गंद वगैरह डाल देता है, कभी इधर से उधर चीज़ें उठा के फेंक देते हैं ये वो भी तब करते हैं जब उनको जल्दी हो ना जाने की, ऑफिस जाना हो या कहीं इवेंट में जल्दी पहुंचना हो, तो फिर करते हैं ऐसा, वरना तो वो भी समझदार बच्चे हैं। मुझे किचन वॉश करने के बाद जो है सेन वॉश करना था, और सेन में जो है ना ठंडी हवा चल रही थी और मुझे अब सर्दी भी लगनी शुरू हो गई थी। अब बुज़ुर्ग को मैं इसलिए बाहर नहीं लेके आ रही थी, उसे मैंने अब्बू के पास ही छोड़ा हुआ था कि पहले ही इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, तो फिर कहीं उसे ठंडी हवा ना लग जाए। बस ये फिर मैं टेरेस पे आई थी, याद आया कि ये भी हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं इनको भी दाना पानी डाल दिया जाए, इनको भी खाने पीने का कुछ दे दिया जाए। तो बस इनको मैं दाना डालूँगी, पानी चेंज करूँगी इनका, और टेरेस पे झाड़ू लगाने वाला था थोड़ा सा। ये जो इनके परिंदों के पर वगैरह वो मैंने इकट्ठे करके साइड पे कर दिए थे, ताकि जो है ना टीवी लाउंज में वापस ना आए कचरा।
बस जी अब हमारी जो है ना सफाई आखिरी अख्ताम पे है और अब मैं मज़ीद काम करने की हिम्मत नहीं रखती। अब मैं आराम फरमाऊँगी। कमरों में झाड़ू लगा लिया, टीवी लाउंज में लगा लिया, टेरेस पे लगा लिया और ये एक झाड़ू पकड़ के तो मेरे पीछे पीछे जनाब आप फिर रहे थे। तो अब आपने देख लिया मेरी स्पीड चेक करनी है क्योंकि मैंने स्पीड फॉरवर्ड जो है ना लगा दी है कि ताकि आप लोग मज़ीद बोर ना हो। तो बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। रूम्स आज मैंने सारे साफ़ किए थे, अम्मी वाला भी, अब्बू वाला भी। अम्मी अब्बू का तो खैर इकट्ठा ही है, तो दूसरा जो गेस्ट रूम है वो भी, अपना रूम, सारे रूम आज मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिए थे ताकि अब हफ़्ता जो है ना मैंने रेस्ट करना है। और आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आराम फरमाती रहती है, कभी कोई काम भी कर लिया करो। और ये देखें जी, रूम्स की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी जी अपने वाशरूम में ताकि वाशरूम को भी जल्दी से नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। और बस वाशरूम नीट करके तो अब मुझे कपड़ा लगाना था। कपड़ा लगाने के बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए थे और शावर लिया था और फिर मैं और अब्बू सर सो गए थे हल्का फुल्का सा कुछ खा पी के। ओके जी, उम्मीद है आपको मेरी ये भी वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी सारी वीडियोस की तरह अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली अबू ज़र को दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आपके पेरेंट्स को अल्लाह ताला सलामत रखे, मेरे पेरेंट्स को सलामत रखे, हर बीमारी से महफूज रखें। तो मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।